हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों आपके कल के हिंदी के पेपर के बारे में। कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, उनको किस प्रकार से लिखना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आणि बाळांनो, आजचा हा व्हिडिओ पूर्ण व्हिडिओ हिंदीमध्ये असणार आहे, ठीक आहे, कारण उद्या हिंदीचा पेपर आहे आणि प्रत्येक गोष्ट हिंदीमध्ये एक्सप्लेन करावी लागणार आहे। याआधी आपण इंग्लिशचा पेपर प्रिडिक्ट केला होता, 3-4 व्हिडिओज मी इंग्लिशचे टाकले होते, मॅक्झिमम सिमिलर प्रश्न आले, तुम्ही जाऊन चेक करू शकता, ठीक आहे। त्याच पद्धतीचे हिंदीचे सुद्धा प्रश्न जे सांगणार आहे मी, जशा पद्धतीने सांगणार आहे तेच प्रश्न तशाच पद्धतीने तुम्हाला लिहायचे आहेत बाळांनो, ठीक आहे। आणि जसं हिंदी होईल लगेच मराठी, त्यानंतर फिजिक्स, केमिस्ट्री सगळे सब्जेक्ट आपण कव्हर करणार आहोत बाळांनो। फक्त त्यासाठी एकच रिक्वेस्ट आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करा, ठीक आहे। सबस्क्राईब केलं तर ते व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। कोणताही पेपर लीक आला, कुठूनही काही क्वेश्चन समजला, तो सगळ्यात पहिले तुमच्यापर्यंत पोहोचेल, म्हणून फक्त लाल बटनवरती क्लिक करून ठेवा बाळांनो। लास्ट व्हिडिओची विनर माधुरी देशपांडे होती, जिला 1500 रुपीजचा अमेझॉन व्हाउचर गेलेलं आहे। प्रत्येक व्हिडिओमधून आपण एक लकी सबस्क्रायबरला पिक करतो, ठीक आहे। नेक्स्ट व्हिडिओचे तुम्ही असू शकतात, फक्त तुम्हाला लाल बटनवरती क्लिक करून ठेवायचे, तुम्हालाही प्राइस भेटू शकते, ठीक आहे। आणि व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन करा। कुठूनही काही प्रश्न लीक झाला, सगळ्यात पहिले व्हॉट्सअप ग्रुपला येतो, म्हणून व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन करा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकलेली आहे। चला बघूया आपण आता हिंदी विषयाबद्दल बाळांनो, ठीक आहे। तुमचा 80 मार्काचा हिंदीचा पेपर असणार आहे, मी गॅरंटी देतो। जर तुम्ही या सगळ्या पूर्ण व्हिडिओला बघितलं, तुमच्या 80 पैकी 80 आज फिक्स होऊन जाणार आहेत बाळांनो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी हिंदी के पेपर के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको देखनी होगी बच्चों, यहाँ पे 5 आपके सेक्शंस होने वाले हिंदी के पेपर में, ठीक है। पहला सेक्शन मतलब गद्य, गद्य मतलब आपका पैसेज बेसिकली, ठीक है। पद्य मतलब आपका कविता है, या फिर आप कंसिडर कर सकते हो पोएम्स, ठीक है। उसके बाद विशेष अध्ययन आपका होने वाला है, उसके बाद व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश आपका होने वाला है, और उसके बाद आपका व्याकरण होने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज्यादा वेटेज आपका अव्यवहारिक हिंदी वह अपठित गद्यांश को आता है बच्चों। उसके बाद आपका आता है गद्य और पद्य को, उसके बाद आता है आपका विशेष अध्ययन को, और उसके बाद आता है आपका व्याकरण को, ठीक है। इतना फॉर्मेट समझ गया, इतना काफी है, ठीक है। अभी आपको मैं हर एक क्वेश्चन बताऊंगा कैसे लिखना है, हर चीज के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक। तो ये इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर का पैटर्न होने वाला है बच्चों, ठीक है। मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखाने वाला हूं, सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपको ये कृति पत्रिका होती है, ठीक है। मतलब आपको जो जो कृति वो पूछते हैं उस प्रकार से आपको लिखनी होती है, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है बच्चों, सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो आपका होता है गद्य सेक्शन, मतलब आपका पैसेज सेक्शन होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपके सीन पैसेज, अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है। आपका 20 मार्क्स के लिए ये पूरा सेक्शन आता है बच्चों, ठीक है। अभी जो पहला क्वेश्चन का अ पार्ट जो होता है बच्चों, उसके ऊपर फोकस करते हैं हम। सिर्फ क्वेश्चन 1 के ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 में 3-4 चीजें होने वाली है बच्चों, ठीक है। आपका अ, आ, ई, ठीक है, 4 क्वेश्चन होने वाले। अभी इसी पे फोकस करते, इसी के क्वेश्चन पे आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो होता है बच्चों, जिसका पहला अ जो पार्ट होता है वो होता है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। आकलन कृति, आकलन कृति मतलब आपको एक डायग्राम दी जाएगी, वो आपको फिल करनी रहेगी, ठीक है। डायग्राम भी ड्रॉ करनी रहेगी, दिखा रहा हूं क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद शब्द संपदा रहेगी, उसके बाद आपका अभिव्यक्ति रहेगी। अभिव्यक्ति में आपका बेसिकली पर्सनल रिस्पॉन्स होता है बच्चों। पर्सनल रिस्पॉन्स में मतलब आप आपके हिसाब से उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। अभी इन तीनों प्रश्नों को देख लेते हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार का आपका पैसेज आने वाला है बच्चों, ठीक है। एक 15 से 20 लाइन का आपका पैसेज आएगा। जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था? आकलन कृति। आकलन कृति में मैंने क्या बताया था? एक डायग्राम बेस आपका क्वेश्चन आएगा, संजाल पूर्ण कीजिए, ये क्वेश्चन आपका फिक्स आएगा। इसमें बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये संजाल के नाम लिख के आते हैं, ठीक है। संजाल में जो जो चीजें होती है वो लिख के आते हैं बच्चों, वहां पे आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। आपको 2 मार्क्स के लिए अगर पूछा है तो आपको ये डायग्राम निकालनी है, और उस डायग्राम के अंदर ही आपको सारी चीजें लिखनी होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा, कौन सा क्वेश्चन बताया था मैंने आपको? शब्द संपदा, जहां पे आपको एक तो विरुद्धार्थी शब्द पूछ सकते हैं, समानार्थी शब्द पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको मीनिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको विलंब शब्द पूछ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के आपके कोई भी प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी चीज आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है? निम्नलिखित शब्दों के गद्यांश में आए हुए विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। अतः इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है? देखो, इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, आपको मार्क तक करना है, सारी चीजों को आपको मार्क करना है, ठीक है। अगर उन्होंने सिंबल दिया है इस प्रकार का, तो सिंबल भी आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। वियोग संयोग, ठीक है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, नापसंद पसंद, अज्ञान ज्ञान, ठीक है। बेसिकली विरुद्धार्थी शब्द है ना, लेकिन पैसेज में दिए हुए। बात समझ में आ रही? ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न बच्चों, है ना। 2 प्रश्न आपने ने कवर कर लिए। तीसरा प्रश्न क्या होता है बच्चों? अभिव्यक्ति, मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स। अभिव्यक्ति का प्रश्न कैसे आता है आप यहां पे देख सकते हो। जीवन में मित्रों का महत्व, इस विषय पर अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखिए, कुछ भी लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों,
ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव आंसर है, आपके हिसाब से आप लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ भी लिखना है आपको जो आपको लगता है, यहाँ पे पेपर से चेकर आपका नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप आपके हिसाब से उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन आता है बच्चों, अ पार्ट हमने अभी खत्म कर लिया, अ पार्ट तक खत्म हो गई चीजें, है ना, ये चीजें खत्म हो गई, यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अगर आपको हिंदी का और एक सेशन चाहिए तो आपको इस सेशन को 3000 लाइक्स कंप्लीट कर देना है। जैसे ही आप 3000 लाइक्स कंप्लीट करोगे बच्चों, मैं तुरंत नेक्स्ट सेशन डालूंगा, और टारगेट है 150 के सब्सक्राइबर का। अगर आपने 3000 लाइक्स और 150 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया, मैं तुरंत हिंदी का वीडियो डाल दूंगा। हर एक बच्चा जो भी देख रहा है वो लाइक करेगा। और आगे अगर आपको सारे पेपर लीक चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, मराठी के सारे पेपर लीक्स अगर आपको चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखोगे बच्चों। ठीक है, और 3000 लाइक्स इस वीडियो के कंप्लीट कर देना। ठीक है, उसके बाद आपका आ पार्ट आता है बच्चों। आ पार्ट में क्या होता है, सेम चीज है, आकलन, कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आएगी, सेम आपको पहले क्या आएगा, डायग्राम आएगा, उसके बाद आपको क्या आएगा, समानार्थी, विरुद्धार्थी, ये सब चीजें आ सकती है, और उसके बाद आपका क्या आएगा, पर्सनल रिस्पॉन्स आएगा, मतलब अभिव्यक्ति आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम को किस प्रकार से लिखना है, इस डायग्राम को निकालना है, उसके बाद इसके अंदर आपके आंसर्स लिखने हैं आपको। ठीक है, आप पैसेज को एक बार पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, आने की सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के गद्यांश में दिए हुए समानार्थी। अभी समानार्थी बच्चों क्या करते हैं, सिर्फ ये आंसर्स लिख के आते हैं, सिर्फ आंसर्स नहीं लिखना है, पूरा आपको लिखना है। आनंद का समानार्थी क्या है, नभ का समानार्थी क्या दिया है। ठीक है, इस प्रकार से, किस प्रकार से आप यहां पे देख सकते हो, आनंद का क्या है, खुशी, नभ का क्या है, आकाश, पूरा पूरा लिखा है बच्चों। सिर्फ आपको नाम लिख के नहीं आना, सिर्फ खुशी, आकाश, बेटी, इस प्रकार से नहीं लिख के आना, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों, है ना। और तीसरा प्रश्न क्या होता है आपका रहेगा पर्सनल रिस्पांस। वर्तमान पीढ़ी के युवक युवतियों को जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने शब्दों में स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है, आपके हिसाब से जो लगता है आपको लिखिए, या फिर पेपर चेकर एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, उसके बाद ई जो पार्ट होता है बच्चों, चलो अभी तक आ समझ गए आपको, यहां तक चीजें समझ गई आपको, है ना। आ हमने खत्म कर दिया पहले क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा, लघुत्तरी उत्तर। ठीक है, जहां पे आपको 60 to 80 वर्ड्स में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, बेसिकली ये आपके टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ई जो पार्ट है इसमें क्या लिखा है, 80 to 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। आदर्श बदला, ठीक है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कितने लिखने हैं, लेकिन कोई भी 2 लिखने हैं। ठीक है, पाप के 4 हथियार, पाठ का संदेश लिखिए। ठीक है, उसके बाद मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई हुई दूरी, इसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, तो 3 में से आपको 2 लिखने हैं। अभी किस प्रकार से लिखने हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या बोला है उन्होंने, आदर्श का बदला। ठीक है, आदर्श का बदला देखो इस प्रकार से आपको लिखना है, आदर्श का बदला कहानी के शीर्षक, इसके कथानक और संदेश को सटीक रूप से दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की सबसे ज्यादा चांसेस है बच्चों। उसके बाद क्या है, पाप के हथियार, मुझे नहीं आता, ये मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन मुझे तीसरा आता है, मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई हुई दूरी पे अपने विचार प्रश्न कीजिए, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, है ना। बात समझ में आ रही, तो जो नहीं आता वो मत लिखो, लेकिन डायरेक्ट तीसरा आता है तो तीसरा नंबर डालो और लिखना स्टार्ट करो। बात समझ में आ रही, क्योंकि 2 ही लिखने हैं आपको, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कोई 2, समझ में आ गई। ई पार्ट खत्म, यहां तक हमने अभी सारी चीजें देख ली। अभी सेकेंड ई के बारे में बात करते हैं। सेकेंड ई में क्या पूछे जाने वाला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई भी 2 मार्क्स के लिए आना है, कोई भी 2। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए आपको, है ना, 4 क्वेश्चन दिए, ये आपके 4 क्वेश्चन दिए, लेकिन मुझे पहला और तीसरा आता है, तो मैं क्या करूंगा, पहला और तीसरे का एक वाक्य में उत्तर लिख दूंगा। डायरेक्ट उत्तर लिखना है आपको। क्या पूछा है, हिंदी के कुछ आलोचक द्वारा महादेवी वर्मा की गई उपाधि का नाम लिखिए। छायावाद की सरस्वती, सिर्फ आपको एक लाइन में आंसर लिखना है बच्चों। उसके बाद जीवन के रंग और स्मृति के दीप, क्या पूछा है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभारक जी के किन्हीं 2 निबंधों का संग्रह के नाम लिखिए। तो आपको सिर्फ 2 निबंधों के नाम लिखने हैं बच्चों, ये एक, ये दूसरा, बात खत्म। तो आपका ये भी खत्म हो गया अभी, है ना, ये भी बात खत्म हो गया। आप मुझे बताओ, विभाग 1 हमने अच्छे से खत्म कर दिया, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हम विभाग बी के ऊपर बच्चों। विभाग बी क्या होता है आपका, पद्य। पद्य मतलब आपका पोएट्री। पोएट्री में भी क्या होने वाला है, आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। आकलन मतलब आपको डायग्राम द्वारा लिखना होगा, या फिर 4 चीजें लिखनी होगी आपको कोई भी। शब्द संपदा मतलब वही समानार्थी, विरुद्धार्थी, मीनिंग वगैरह, ये सब चीजें पूछ सकते हैं। अभिव्यक्ति मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स, आपके हिसाब से आपको जो लगता है वो लिखो। ठीक है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आने वाले, कौन से क्वेश्चन आने वाले वो भी देखते हैं। पोएम दी रहेगी इस प्रकार से बच्चों। ठीक है, उसके बाद अभी ये देखो उत्तर लिखिए, इसमें ये चारों चीजें लिखनी है बच्चों आपको। ठीक है, सिर्फ आपको उत्तर नहीं लिख के आना। बात समझ में आ रही, देखते हैं इसका किस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। ठीक है, उत्तर लिखो, हमें हृदय की इस बात पे खोजना है, जस्ट अ सेकेंड,
हमें हृदय की इस बात पे खोजना है। इसका जो उत्तर रहेगा आपको क्वेश्चन भी लिखना है, उसका आंसर भी लिखना है, ठीक है। उत्तर क्या है? सत्य, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा लिखना है, उसके बाद अंडरलाइन करना है, यहाँ पे आपको सत्य लिखना है बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ रही? इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के प्रत्येक निराकार पद्यांश में से एक मूल्य शब्द ढूंढकर लिखिए। सत्यता का शब्द क्या है? दिया है यहाँ पे प्रत्यत्य या फिर मूल सत्य, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे लिख के आना है सत्यता इज इक्वल टू मूल सत्य, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका समानार्थी हो गया। उसके बाद संघर्ष करने वाले व्यक्ति की जीवन की सफलता है, आपके हिसाब से लिखो, आपको जो जो लगता है वो लिखो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर, लेकिन आपके मन से लिखना है, इसमें कोई नंबर कटने नहीं वाला आपका, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक हमने अभी सारी चीजें देख ली, ठीक है। अभी हम चलते हैं आप पे क्या है? पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों का पद्यांश दिया रहेगा। सेम चीज है, आपको सेम एक्टिविटी परफॉर्म करनी है बच्चों। देखो आ में क्या दिया है? एक पैराग्राफ दिया है आपको, ठीक, पद्यांश दिया है बेसिकली, आकृति दी है, 4 शब्द आपको लिखने हैं इसमें, है ना। पेड़ इनसे नहीं डरता, किनसे नहीं डरता? पेड़ किनसे नहीं डरता? तूफान, सूखा, कटाई, अधिकृत, ठीक है। ये आपको 4 चीजें लिखनी है, बस बात खत्म। आपको वचन लिखना है, ठीक है। ये वचन आपको क्या लिखना? ये लिखना, उसके बाद वचन लिखना, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, उसके बाद वचन लिखना, ठीक है। किस प्रकार से आप लिखोगे? आंधिया बहुवचन, सांसें बहुवचन, सड़कें बहुवचन, हवाएं बहुवचन, इस प्रकार से आपको लिखना है ये चारों। उसके बाद पेड़ मनुष्य को प्रेरणा देते हैं, आपके हिसाब से जो लगता है आप लिखो। पेड़ अच्छे होते, बुरे होते, जो आपको मन में आए लिखो सिर्फ, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो गया अपना, आ खत्म हो गया, है ना, आ खत्म हो गया। अब हम चलेंगे रसास्वादन कीजिए, ठीक है। रसास्वादन कीजिए मतलब आपका ई क्वेश्चन पे आ गए हम, ठीक है। निम्नलिखित मुद्दों पे गुरुबानी कविता का रसास्वादन कीजिए। अभी इसमें 2 चीजें आती है, एक तो आपको एक कोई भी कविता दे देते, उसका पूरा रसास्वादन आपको करना होता है इसके, या फिर आपको 4 पॉइंटर्स देते, उसके हिसाब से आपको रसास्वादन करना होता है। अब एक चीज समझो, इसमें ये जो क्वेश्चन होता है ये आसान होता है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे अभी रचनाकार का नाम, सिर्फ आपको नाम वगैरह लिखने, देखो यहाँ पे रचनाकार का नाम, गुरुबानी सिख रचनाओं के संग्रह है, विशेष रूप से गुरु नानक और अन्य गुरु द्वारा जो गुरु साहिब में संकलित है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है, बात खत्म। उसके बाद क्या है? ये आपको ये पूरा सेंटेंस भी लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, सिर्फ आपको इतना लिखना है, सिख गुरु, ठीक है। किसके द्वारा लिखा है? रचनाकार का नाम क्या है? सिख गुरु, ठीक है। पसंद की पंक्तियां क्या है? सतनामक वाहे गुरु, ठीक है। तो बस इतना ही लिखना है आपको। पसंद आने के कारण, आपको कारण लिखना है। आध्यात्मिक प्रेरणा, एक एक वर्ड लिखना है बच्चों। आपको यहाँ पे आराम से कितने नंबर के लिए? 6 नंबर मिल जाएंगे आपको आराम से। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2-2 मार्क्स के लिए, ये 1-1 मार्क्स के लिए, है ना। ये आप या फिर ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे यहाँ तक खत्म कर दिया आप, है ना। रसवादन खत्म हो गया। उसके बाद एक शब्द में उत्तर लिखना है आपको, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, त्रिलोचन जी के द्वारा काव्य संग्रह का नाम, ठीक है। आपको काव्य संग्रह का नाम लिखना है सिर्फ, धरती और गुलाब, बस बात खत्म। कोई भी 2, है ना, 2 पूछे तो 2 ही लिखो। उसके बाद कौन सा लिखना चाहते हो आप? तीसरा, है ना। तीसरा क्या है? ये पहला लिख लिया हमने, तीसरा लिख लेते। गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है, ठीक है। कौन सी भाषा का? गजल उर्दू भाषा का काव्य प्रकार है, बात खत्म। तो आपका ये सेक्शन खत्म हो गया बच्चों, खत्म हो गया। ये पूरा बी सेक्शन खत्म हो गया। यहां तक कुछ डाउट, मुझे नहीं लगता कुछ डाउट आना चाहिए। लेकिन अगर आपने इस वीडियो के 3000 लाइक्स कंप्लीट कर दिए बच्चों, में और एक वीडियो लाने वाला हूं हिंदी के ऊपर। लेकिन नहीं, अगर आपने कंप्लीट किए और अगर आपने 150 के सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं किए, मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपकी तरफ से भी मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, अगर मैं पूरी मेहनत ले रहा हूं तो, है ना। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, ठीक है। उसके बाद विशेष अध्ययन अंक क्रमांक 3, विभाग 3 पे आते हैं अब अभी, ठीक है। विभाग 3 में क्या है बच्चों? पद्यांश आपको दिया रहेगा, सेम एक्टिविटी, आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक पद्यांश दिया है, उसके बाद आपको आकलन, शब्द संपदा और क्या है? अभिव्यक्ति। यहाँ पे आपको पूरे सेंटेंसेस लिखने होते हैं बच्चों, ठीक है। जैसा कि मैं हर सेक्शन में आपको बता रहा हूँ, उचित मिलान कीजिए, आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। और नेक्स्ट क्या है? युद्ध के दुष्परिणाम, इस विषय पे अपनी भाषा में लिखिए। युद्ध में लोग मरते हैं, फैमिलीज को तकलीफ होती है, ये होती है, वो होती है, आपको जो लगता है वो लिखिए। आपके नंबर कोई नहीं काटने वाला है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप उत्तर देख सकते हो, है ना, किस प्रकार से उत्तर लिखा है ना। ये मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हो, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है? फिर हमने खत्म कर दिया। अब चलते आपके ऊपर लघु उत्तरी क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे आपको दोनों में से एक लिखना है। जैसे कि देखो, कवि ने राधा के माध्यम से वर्तमान मनुष्य की पीड़ा को व्यक्त किया है, इस कथन के संबंध में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। लेकिन 80 to 100 वर्ड्स में करने,
किस प्रकार से करोगे बच्चों? राधा के माध्यम से वर्तमान की पीड़ा, ठीक है। तो आपको इतना तो मिनिमम लिखना है, ठीक है। आपको हर चीज लिखनी है क्या? नहीं, आपको एक ही चीज लिखनी है। क्या लिखना है? दोनों में से एक ही प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अभी एक अगर कर लिया तो दूसरा करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत। तो अपन ने ये सेक्शन भी खत्म कर दिया बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका आता है व्यवहारिक हिंदी। लाइक कर दिया वीडियो को? अगर लाइक नहीं किया बच्चों तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं डालूंगा। कम से कम 3000 लाइक्स आपको कंप्लीट कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। और 150 के का टारगेट है बच्चों, शाम होते होते आपको 150 के कंप्लीट कर देने, ठीक है, सब्सक्राइबर्स। उसके बाद व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश। अपठित मतलब क्या बच्चों? अनसीन पैसेज आपके यहाँ पे आने वाले। अनसीन पैसेज रहे, सीन पैसेज रहे, पैटर्न सेम है बच्चों। आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, ठीक है। चलो अपठित में हम आ गए, ठीक है। पैसेज आपको इस प्रकार से दिया रहेगा बच्चों। उसमें संजाल मतलब आपका क्या है? पहला क्वेश्चन क्या होता है? आकलन। आकलन मतलब संजाल आपका आता है बेसिकली। संजाल में क्या करोगे? चारों चीजों लिखोगे लेकिन, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य, ट्रू और फॉल्स, आपको 4 दिए हैं आधा आधा मार्क्स के लिए, ठीक है। किस प्रकार से लिखोगी इसका उत्तर? देखो, इसको तो पूरी डायग्राम निकालनी है, उसके अंदर इसके जो भी है पॉइंटर्स वो लिखने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे करेक्ट देख सकते हो। उसके बाद ट्रू और फॉल्स का क्या लिखना है बच्चों? आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, असत्य सत्य सिर्फ इतना लिखो, जैसे कि यहाँ पे दिया है सत्य असत्य असत्य सत्य, इस प्रकार से लिखना है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद जब नीचे चलते हैं बच्चों, क्या है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स, अपने हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, इस प्रकार से आपको आपके हिसाब से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखो, मार्क्स मिलने वाले आपको। तो हमने यहां तक खत्म कर दिया, है ना, यहां तक खत्म कर दिया। अब हम चलते लघु उत्तरीय में। कहां पे चलेंगे? लघु उत्तरीय में। लघु उत्तरीय में क्या दिया है बच्चों? 80 से 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। ब्लॉग लेखन करते समय बरती जाने वाली सुविधाओं सावधानियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है। कौन सा लिखना है हमें? कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी लिख सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आपको ब्लॉक का लिखना है, ब्लॉक का लिख सकते हो, आपको ये लिखना है, ये लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा या फिर इसका और दिया है बच्चों, ये अगर आप आ कीजिए या फिर ये आपका उसका और वाला क्वेश्चन कीजिए, जहां पे क्या करना है आपको? इंग्लिश के वर्ड्स लिखने हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड लिखना है या फिर यहाँ पे आपको मीनिंग वगैरह पूछ लेंगे, तो आपको ये ज्यादा आसान होता है बच्चों, क्योंकि 4 वर्ड्स लिखने हैं सिर्फ। किस प्रकार के 4 वर्ड्स? 1 2 3 4, बात खत्म, बात खत्म, खत्म है भाई, है ना। इतना कुछ आपको 80 से 100 वर्ड्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना लिखो, 4 उत्तर लिखो, बस हो गया बात, है ना। उसके बाद हमने आ खत्म कर दिया। अब चलते ई के ऊपर। ई क्या है बच्चों? अगेन क्या है आपका? परिच्छेद दिया है आपको। क्या दिया है आपको? परिच्छेद दिया है। परिच्छेद के ऊपर क्या है? संजाल पूर्ण कीजिए, ठीक है। आपको ये पूरा डायग्राम निकालना रहेगा। उसके बाद मीनिंग्स वगैरह, उदाहरण वगैरह आपको लिखने रहेंगे, और उसके बाद आपका क्या रहेगा? पर्सनल रिस्पॉन्स, अभिव्यक्ति, ठीक है। इस प्रकार से आपको कैसे लिखना है? डायग्राम निकालनी है, डायग्राम के अंदर सारी ये लिखने हैं, ठीक है, चीजें। उसके बाद क्या दिया है उस यहाँ पे? समय अनमोल है, इस विषय पे आपको लिखना है। समय अनमोल है, इस विषय पे आप लिख सकते हो। शब्द युग्म यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ो और ये सारे आंसर्स आपको रट लेने हैं, ठीक है। 1 2 क्या पूछा है? परिषद में आए हुए शब्द युग्म के कोई 4 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो आपको ये 4 उदाहरण लिखने हैं, है ना। बात समझ में आ रही? चलो, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको इंग्लिश के वर्ड्स लिखने रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखो, इंग्लिश के वर्ड दिए हैं, वहां पे उनका हिंदी वर्जन आपको लिखना रहेगा, जो कि बहुत आसान रहता है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। तो आप ये एक बार देख लेना। जज को क्या कहते हैं? न्यायाधीश कहते हैं। और किन्हीं 4 का ही लिखना है आपको, सारे का नहीं लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आखिरी सेक्शन आता है बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हो गया अभी, है ना। उसके बाद आखिरी सेक्शन आता है आपका व्याकरण। व्याकरण में पहला क्वेश्चन क्या आएगा? काल परिवर्तन। काल परिवर्तन का क्वेश्चन कैसा आएगा बच्चों? देखो, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दी गई सूचनाओं के अनुसार चेंज कीजिए, ठीक है। बैजू का लहू सूख गया है, सामान्य भूतकाल, ठीक है। सामान्य भूतकाल में आपको लिखना है। किस प्रकार से लिखोगे? इस प्रकार के, बैजू का लहू सूखा, ठीक है। तो ये एक हो गया, आपको कोई 2 ही लिखने हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा लिखा है यहां पर ने? सत्य का मार्ग सरल होता है, ठीक है। या क्या है? सत्य का मार्ग सरल है। आपको क्या लिखना है? सामान्य भविष्य काल में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? सत्य का मार्ग सरल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 ही लिखने हैं लेकिन, ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है? निम्न अलंकार आपको लिखने, कोई 2, ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कौन सा है? अनुप्रास और यमक,
ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका दूसरा वीडियो भी मुझे शूट करना है। अगर आप इस वीडियो के 3000 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे और 150 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो बच्चों, मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, राधा वदन चंद सो सुंदर, क्या है ये, उपमा है। कौन सा अलंकार है, उपमा है, उपमा दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ये क्या है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों के उद्धृत रस पहचान कर लिखिए। आपको रस ग्रहण करना है बेसिकली, है ना, रस रस लिखना है। तो कौन सा है, विभत्स रस, श्रृंगार रस। पहला विभत्स रस है, दूसरा श्रृंगार रस है। पहला विभत्स रस है, दूसरा क्या है, श्रृंगार रस है। आप यहां से क्वेश्चन पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है मुहावरा का अर्थ लिखना है। आपको कोई दो मुहावरा का अर्थ लिखना है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। वाहा वाहा करना, वाहा वाहा करना, टस से मस न होना, दिन दुना रात चौगना बढ़ना, चार चांद लगाना। इन चारों में से दो का लिख लो। वाहा वाहा करना का मतलब क्या है, प्रशंसा करना बेसिकली। टस से मस न होना मतलब जरा भी न हिलना, है ना। इनका अर्थ लिखा, उसके बाद इनके एक एक सेंटेंस लिख दो, बात खत्म, है ना। और उसके बाद क्या है, वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। इस प्रकार से आप वाक्य को शुद्ध करके, इस प्रकार से आप वाक्य को शुद्ध करके लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, उनकी व्यथा के सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिली है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। ठीक है, एक यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिली नहीं होता बच्चों, अवसर मिला है होता है। ठीक है, तो इतना करने को आपको मार्क्स मिलने वाले, है ना। तो ये क्वेश्चन मत छोड़ना। इस प्रकार से आप बाकी के भी उत्तर यहाँ पे देख सकते हो बच्चों। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरा हिंदी का पेपर देख लिया बच्चों, ये पूरा सेक्शन भी हमने देख लिया। तो इस प्रकार से अगर आप पेपर लिखोगे बच्चों, मैं गारंटी देता हूं आपके 80 में से 80 नंबर कहीं गए नहीं बच्चों, 80 में से 80 आप लाओगे। नेक्स्ट वीडियो हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस वीडियो के आप 3000 लाइक्स कंप्लीट करोगे तो ही वीडियो आएगा। ठीक है, और 150 के आपको सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देने। जो लकी सब्सक्राइबर रहेगा उसको 1500 रुपीज का अमेजॉन वाउचर भी मिलने वाला है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर रखना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो यही सारी चीजें थी बच्चों आज की वीडियो में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम। ठीक है, उसके बाद हम फिजिक्स के एग्जाम के लिए फिर से मिलेंगे।